इस पाठ के दूसरे भाग में अब हम करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। जब लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब उन्हें होश में लाने के लिए, जीवित करने के लिए राम किस तरह से विलाप करते हैं, और ये दोहा है। अब हम शुरू करते हैं। तव प्रताप उरी राखी, प्रभु जय हऊँ नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो संजीवनी बूटी लेने हनुमान जाते हैं ढूंढने। तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है भरत से। तो हालचाल पूछते हैं, उसके बाद उनके चरणों की वंदना करते हुए फिर वो बार बार उनके ये भी बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत बड़े योद्धा थे, राम की तरह ही भरत भी उनके भाई थे। तो उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए और उनको चरणों की वंदना करते हुए और मन ही मन सराहना करते हुए, मन महुजात, मन में बार बार सराहना, पुनि पुनि पवन कुमार, पवन कुमार हनुमान, भरत की सराहना मन ही मन करते हुए और अपार श्रद्धा रखते हुए और संजीवनी बूटी लेके चल पड़ते हैं। अब कि हनुमान तो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, अब यहाँ राम और लक्ष्मण पड़े हुए हैं। लक्ष्मण को इस हाल में राम देख नहीं सकते हैं, बार बार उनकी तरफ निहार रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गए कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागी तजे हूँ पितु माता, सहहु विपिन हिम आतप बाता। वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हुए जो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं उन्हें अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, ये तो विष्णु के अवतार थे, भगवान थे, लेकिन धरती पे जन्म उन्होंने कुछ पापों को नष्ट करने के लिए लिए थे। तो मनुष्य के अनुसार, जैसे मनुष्य अपने जीवन में जो भी काम करते हैं तो मनुष्य के अनुसार ही ये यहाँ पे विलाप कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? अर्ध राति गए कपि नहीं आयो, आधी रात बीत चुकी है, कपि हनुमान अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, और अपने सीने से अपने छोटे भाई अनुज छोटा भाई अपने उर हृदय से लगाकर विलाप कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम्हारा तो इतना मृदुल स्वभाव, इतना नर्म है, तुम मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते हो। मम हित लागी तजे हूँ पितु माता, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता का त्याग कर दिया और मेरे साथ तुम किसी की बात सुने बिना इस बियाबान जंगल में तुम मेरे साथ मेरे भले के लिए चले आए हो। आगे विलाप करते हुए क्या बोल रहे हैं? सो अनुराग कहाँ आप भाई, उठहु न सुनी मम बच विकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनतेहु ना होहु। बोल रहे हैं, हे भाई, तुम मेरा अनुराग सुनो, विनय विनती सुनो, मेरा करुण जो विलाप है सुनो और उठ जाओ। तुम तो बहुत व्याकुल हो जाते थे मेरी पीड़ा देख के। जो मैं जानता कि इस वन में आने के बाद मुझे अपने भाई से बिछोह करना पड़ेगा, बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता। सुत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। घर परिवार, नारी, नारी अपनी पत्नी को कहा गया है, भवन सब बार बार हो जाता है, धन दौलत सब हो जाता है बार बार, लेकिन हो ही जग जाहि जग बारहि बारा। इस संसार में सब चीज़ बार बार मिल सकता है। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सब मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं तुम्हें जगा लूँ। हे भाई, अपने पिता से मैं क्या बोलूँगा? इस जगत में, इस संसार में सहोदर, सगा भाई फिर से मुझे नहीं मिलेगा। मेरे मन में ये बार बार विचार आ रहा है।
जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि कर बर कर हीना। अस मम जियन बंधु बिन तो ही, जौ जड़ देव जियावो मोहि। जथा पंख जैसे पंख बिना, खग पक्षी अति दीन अवस्था में हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, दयनीय स्थिति हो जाती है। और मणि बिनु फनी, जो नाग होते हैं, फन वाले नाग होते हैं, मणिधारी नाग, बिना मणि के जैसे होती है उनकी हालत। और हाथी बिना सूंड बिना, वैसे ही मेरी भी हालत हो चुकी है। अस मम जियन बंधु बिन तो ही, जौ जड़ दैव जियावो मोहि। इसी तरह भाई तेरे बिना मेरी हालत हो चुकी है। हे देवी देवताओं, जो भी हो मेरे भाई को जीवित करो। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, अवधपुरी में मैं कौन सा मुँह लेके जाऊँगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, लोग वहाँ के क्या कहेंगे। नारी पत्नी हेतु अपने प्रिय भाई को गंवा चुका है इसने। बर अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। नारी पत्नी की हानि जो गई, उसका जो अपहरण हुआ, वो क्षति तो मैं भरपूर कर लूँगा, सह लेता, लेकिन ये अपजस कि नारी के बिना, नारी के लिए अपने भाई को गंवा चुका है, ये जो अपजस है मैं इस संसार का नहीं सह पाऊँगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। सब क्या कहेंगे, ये अपजस, ये बहुत ही निर्दयी है। पत्नी के लिए अपने भाई को, ये निष्ठुर कठोर हृदय वाला ये तेरा भाई खो चुका है। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अपनी माता के एकमात्र तुम पुत्र थे वहाँ, और तुम उसके प्राणों के आधार थे। और सौंपे सी मोहि तुम्हें भी गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। मेरे हित के लिए और तुम्हें माता ने मेरे हाथों में सौंप दिया, इसलिए सौंप दिया कि तुम उसकी रक्षा करोगे, और मेरे हित के लिए तुम मेरे साथ आए, माता ने तुम्हें मेरे साथ भेजा। उतरु काहु देहु तो ही जाई, मैं अब जाकर माता से क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखाओ भाई, उठ भाई मूर्छित अवस्था से बाहर आ और मुझे कुछ तो सिखा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। अब विष्णु भगवान के जो अवतार राम होते हैं, बहुत तरह तरह से सोचते हैं। स्रवत सरील राजीव दल लोचन, और उनके नेत्रों से जो कमल दल जैसे नेत्र हैं, उनसे लगातार आंसू की धारा बह जा रही है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। ये जो धरती में जो मनुष्यों की दशा होती है, नर की गति होती है, तो ये कृपा बंधु सब दिखाते हैं। अब इसके आगे सोरठा है। अब प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिम करुणा मह वीर रस। अब वीर रस शुरू होता है, क्योंकि हनुमान वापस आ गए हैं। और राम का जो प्रलाप है, जो रोदन है, करुणा है, वो सुन के जितने भी वहाँ रहते हैं, बानर सेना और बाकी जो भी रहते हैं, सब बहुत ही विकल हो जाते हैं। इतने में बहुत ही खुशी का माहौल वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हनुमान संजीवनी बूटी लेके वहाँ पहुँच गए रहते हैं। अब आगे क्या होता है, जैसे ही आते हैं तो हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षित होके राम उन्हें गले लगाते हैं हनुमान को, और बहुत ही उनका कृतज्ञ होते हैं, उनके आभारी होते हैं। तुरत वैद्य तब कीन ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। वैद्य सुसैन वैद्य जो रहते हैं, तुरंत उपचार करते हैं, और लक्ष्मण बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंट उभराता, हरे से सकल भालू कपि ब्राता। सब उनसे मिलते हैं, हृदय से पूरे ही प्रेम पूर्वक उनसे मिलते हैं। अपने भाई से पहले मिलते हैं, बाकी जो बंदर और भालू जो सेना होती है, सबसे मिलते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही लाई तब लावा। अब उन्हें आज्ञा देते हैं कि इस वैद्य को जहाँ से लाए हो उसे सही सलामत वहीं पहुँचा दो। तो हनुमान जो होते हैं, उन्हें वैद्य को
पहुंचा के आते हैं। अब आगे क्या होता है, यह वृतांत दशानन से सुनयो। अब रावण जो होता है यह वृतांत सुनता है कि लक्ष्मण मूर्छित अवस्था से अब बाहर आ चुके हैं। तो फिर क्या होता है, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयु। अब बड़े ही वो दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है और अपना सिर धुन लेता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मूर्छा से लक्ष्मण बाहर आ गए हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करी ताहि जगावा। अब कुंभकर्ण जो 6 महीना सोता और 6 महीना जागता है, कुंभकर्ण दशानन रावण का जो भाई रहता है, जब दशानन रावण एकदम से परेशान हो जाता है, सिर धुन लेता है अपना, तो व्याकुल होकर कुंभकर्ण को बार बार बुलाने के लिए बहुत सारे जतन करते हैं जगाने के लिए। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। अब कुंभकर्ण बोलता है कि भाई तू ऐसा क्यों ये कर लिया है, काल को न्योता दे दिया है तुमने, तेरा मुंह क्यों सूखा हुआ है, क्यों बार बार मुझे बुला रहे हो और जगा रहे हो। कथा कही सब ते ही अभिमानी। अब सारी बातें अभिमानी रावण कुंभकर्ण से बताता है। जेहि प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से सीता का अपहरण करता है, सारी व्यथा ये सुनाता है। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा योद्धा संहारे। और आगे क्या बताता है कि बड़े बड़े योद्धाओं को उसने मार गिराया है। अब मैं क्या करूं। और ऐसा एक वानर आया है जो कितने राक्षसों का संहार कर चुका है। दुर्मुख सिररूप मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अंकपन भारी। अपर महोदय आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। रावण अपनी व्यथा आगे बताता है कि जितने भी थे, जो बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े राक्षस थे, सभी को उन्होंने क्या किया है, मार गिराया है। सभी पर वो भारी पड़ रहे हैं और बड़े से बड़े वीर मेरे मारे जा चुके हैं। बड़े से बड़े रणधीरा जो रणभूमि में, युद्ध भूमि में जो लड़ने वाले थे, सब मेरे मारे गए हैं। जब सारी बातें ये सुनता है तो आगे हम दोहा पढ़ते हैं। कुंभकर्ण फिर समझ जाता है कि ये सीता जो है वो कोई मामूली नहीं है, ये तो साक्षात देवी हैं, साक्षात जगदम्बा का तुमने तो अपहरण किया है। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। अब अपने भाई पे बहुत ही क्रोधित होते हैं। कौन? कुंभकर्ण। सारी बातें सुन लेते हैं 10 कंधर की, रावण की, तो बहुत ही बिलखान, बहुत ही क्रोधित होते हैं और एक तरह से रोने की अवस्था में बोलते हैं कि पहले तो तूने जगदम्बा का अपहरण किया है, अब अपना कल्याण चाहता है, तो मूर्ख, ये तो असंभव है। कि पाठ हमारा यहीं पे समाप्त।